हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा उसके रिस्पेक्ट में है और उससे क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो होगी या फिर क्रिएट होगी उसको हम स्टडी करेंगे। तो अब जैसे ऑलरेडी हमारा गवर्नमेंट काफ़ी आई मीन गवर्नमेंट में बोले तो जो मोदी गवर्नमेंट है वो काफ़ी फोकस कर रही है ये राम मंदिर अयोध्या अयोध्या में बनने की और ये बन भी चुका है। तो उससे क्या-क्या बेनिफिट्स कौन-कौन से कंपनीज़ को हो सकती है, कौन-कौन से सेक्टर को हो सकता है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। अगर हम देखें तो राम मंदिर विज़िट करने कौन आएगा? तो सिंपल सी बात है, थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ तो टूरिस्ट आएँगे। तो टूरिस्ट आने से मतलब क्या होगा कि टूरिज़्म सेक्टर को इन्फ्लुएंस मिलेगा, टूरिज़्म सेक्टर को ब्लो मिलेगा। तो अब इसमें टूरिज़्म सेक्टर से क्या-क्या स्टॉक्स कवर कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो सकता है, हमारा फ्लाइट्स हो सकता है, हमारा होटल्स हो सकता है, हमारा खाने-पीने का हो सकता है, हमारा ट्रैवल का हो सकता है। तो ये सब हो सकता है। तो वैसे तो कंपनीज़ काफ़ी सारी मिल जाएँगी हमें स्टडी करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, बट उसमें से हम वही कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हम पिक करने वाले हैं, जो कि आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ यही स्टॉक्स अच्छे हैं, बाकी सारे स्टॉक्स खराब हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से कि ये सब स्टॉक्स और अच्छा कर सकते हैं और इसके फाइनेंशियल्स भी ठीक-ठाक हैं। ठीक है? तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है वो हमारा इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड है। ये हमारा टाटा ग्रुप से बिलॉन्ग करती है, इसका कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 65,000 करोड़ की मार्केट कैप है, करंट प्राइस इसका 462 रुपए है। अगर हम 1 मंथ का डेटा देखें तो हमारा अप्रॉक्सिमेट 441 था, जो कि अब होते-होते 461 हो गया, अप्रॉक्सिमेट 5 से 7% अप डाउन करके ऐसे करके हमारा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर इसके हम पीएनएल की बात करें तो ये हमारा अच्छा खासा बिज़नेस कर रहे थे, फिर कोविड आ गया, फिर हमारा ये नेगेटिव में चला गया, फिर वापस से कंपनी रिकवर कर रही है। तो और अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा टाटा ग्रुप का है तो इन्वेस्टर हमारा डिसेंट ही देखने को मिलेगा। 38% हमारा प्रमोटर, 22 और 23% हमारा एफआईडीआई है। बाकी के 16% पब्लिक के पास देखने को मिलता है। तो ये इन्होंने अनाउंस किया था कि अपना जो होटल चेन ओपन कर रहे हैं यहाँ पे अयोध्या में। तो ऑब्वियसली अब डिपेंड करता है कितना बिज़नेस यहाँ से आता है। तो एज़ पर जो हमारा रिपोर्ट है, जो एस्टिमेटेड है, तो अप्रॉक्सिमेट 3 लाख विज़िटर्स डेली का है इनका आने का। तो अभी ऐसा नहीं कि सारे विज़िटर यहीं पे लग्ज़री होटल में ही रुकेंगे, टाटा के होटल में रुकेंगे। बट ये है कि उसमें ये भी कंसिडरेबल अमाउंट में हो सकता है। तो अब एक ये हो गया हमारा, अब इंडियन होटल में हो गया, आई मीन लग्ज़री में हो गया। जो नॉन लग्ज़री सेगमेंट में कुछ हो सकते हैं, तो उनका बिज़नेस ग्रो होगा, जो इसको हम अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं इस होटल्स को, ठीक है? तो ये हमारा हो गया और हम दूसरा हमारा है प्रवेग इंडस्ट्री हो गया, प्रवेग लिमिटेड हो गया। ये एक्चुअली इसका फंडामेंटल्स तो बहुत सॉलिड देखने को नहीं मिलता है, बट ये है कि इसको काफ़ी अगर हम ये न्यूज़ में काफ़ी देखने को मिल रहा है अभी, जब से ये अंडमान निकोबार वाला मालदीव्स बॉयकॉट का आया है या फिर अयोध्या का आया है। अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखें तो पहले कुछ भी बिज़नेस नहीं था, जो कि एक सेकंड ऊपर आते हैं, हाँ, बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को मिल नहीं रहा था। अगर हम बात करें रिज़र्व्स की तो अचानक से बढ़ना शुरू हो गया। बोरोइंग्स की बात करें तो चलो फ्लैट ही ऑलमोस्ट, और बस रिज़र्व्स हमारा अचानक से बढ़ना शुरू हो गया। अगर हम पीएनएल की बात करें तो पीएनएल में हमें देखने को मिला यहाँ पे इस टाइम तक कुछ भी बिज़नेस नहीं था, जो कि वापस से अगर 2019 से देखें तो आई मीन अभी अभी तक देखने को मिल रहा है कि 9 टाइम्स जंप हो चुका है सिर्फ़ 4 साल में। तो ये हो गया हमारा। अगर हम इसके इन्वेस्टर्स की बात करें, तो उससे पहले हम एक बार एक चीज़ को देख लें कि जो इसकी मार्केट कैप है 2581 करोड़ ही है, तो बहुत ही छोटी कंपनी है। बट इसका जो हम पीएनएल देख रहे हैं कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि हमारा ये स्मॉल कंपनी मतलब छोटी कंपनी है, तो हमें करना क्या है, इसमें बहुत छोटा अमाउंट डालना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पैसा पार्क कर दिए, क्योंकि एट द रिस्क भी हमारा उतना ही रहेगा, जो हमारा स्मॉल कैप है। और सॉरी।
अगर हम इन्वेस्टर्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, अगर मैं क्वार्टरली देखूँ तो हमारा 73% जो कि होते कम प्रमोटर ने कम करते-करते 54% ले आया। अगर 26% से जो कि बढ़ते-बढ़ते इन्होंने पब्लिक को सब चिपका दिया 40%, तो ये रिस्क एसोसिएटेड है इस कंपनी के साथ। तो बहुत ज़्यादा पैसा डालना इसमें से बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स हमें ओके-ओके देखने को मिल रहा है। तो बहुत बढ़िया तो नहीं है कि हमारा जो इंडियन होटल की तरह और उतना बहुत बड़ा रेप्यूटेड ग्रुप भी नहीं है। अ, तो इसमें हमारा रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। तो अगर हम देखें एक चीज़ कि एफआई का इन्वॉल्वमेंट पहले तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन दिसंबर क्वार्टर से हमें थोड़ा-थोड़ा करके इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। पहले 2% जो थी होते-होते हमारा 6% देखने को मिल रहा है लास्ट के लगभग 1 साल में। 1, 2, 3, 4, 5 क्वार्टर्स में। एक चीज़ थोड़ा-सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है मुझे पर्सनली यहाँ पे, अगर प्रोमोटर्स में बात करें, अगर हम ईयरली चेंज कर लेते हैं इसको, तो ईयरली हमारा देखेंगे तो इस पॉइंट तक हमारा प्रोमोटर का परसेंटेज 6.6% था, जो कि अचानक से 73% हो गया। तो अगर हमने इसको एक्सपैंड किया प्रोमोटर्स को, तो और इसको पब्लिक को एक्सपैंड किया, तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पूरी पटेल फैमिली देखने को मिल रहा है। इसका डिटेल में तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हाँ, ये हमें देखने को मिल रहा है कि पहले पब्लिक में सारा सारा शो कर रहा था कि पटेल फैमिली है, जो कि ट्रांसफ़र होकर प्रमोटर में चला गया है। ये थोड़ा-सा हमें रिस्क है यहाँ पे एसोसिएटेड, क्योंकि हमें इतना क्लैरिटी है नहीं, अब बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास है भी नहीं अवेलेबल। बट हाँ, इसको हम देख रहे हैं कि ग्रो अच्छा हो रहा है और हमारा पीएनएल भी काफ़ी ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा आज का स्टॉक है वो है थर्ड, ईज़ी ट्रिप प्लानर्स। तो अभी ये कभी न्यूज़ में काफ़ी हाइलाइट हुई थी कि मॉलडीव्स बॉयकॉट को लेके इन्होंने किया था, स्टैंड दिया था कि हम इंडिया के साथ है। बट वो अगेन डिपेंड करता है कि कितने क्या बिज़नेस स्ट्रैटेजी है, इसमें हम डीप में नहीं देखेंगे क्या बिज़नेस पॉलिटिक्स है इनका। बट हम इसमें अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये भी आने टाइम वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। उन्होंने उसके लिए अलग पैकेजेज़ लॉन्च किए हैं, और इतने सारे टूरिस्ट आएँगे, तो अगर इसके इनके थ्रू बुकिंग करते हैं, इनका इम्पैक्ट इनके प्रॉफ़िटेबिलिटी और सेल्स बढ़ेगा ही, विदाउट हिंट ऑफ डाउट। ठीक है? अगर हम पीई की बात करें इस कंपनी का, तो हमारा पीई लोअर ही देखने को मिल रहा है अपने इस मीडियम पॉइंट से। तो और हाँ, इसमें एक चीज़ अगर इसका भी पीएनएल देख लें, तो इसका पीएनएल भी हमें डिसेंट सा देखने को मिल रहा है, अगर कोविड के बाद का देखें तो। ये कोविड के टाइम में हमारा देखेंगे तो 2019 में 35 में, फिर यहाँ पे देखें तो उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इस कंपनी को। 24-35 को ऑलरेडी उस टाइम छोटी कंपनी थी, और अगर हम बात करें तो ये 160 का हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त पीएनएल देखने को मिल रहा है। बोरिंग भी हमारा ना के बराबर है, लॉन्ग टर्म पर 0 है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ़ 116 करोड़ का है। सॉरी। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है वो इन्वेस्टर्स की। तो प्रोमोटर लगातार अपने हिस्सा बेचे जा रही है, 74% अप्रॉक्सिमेट 75% था, जो कि अब होते-होते 64% है। ऐसा नहीं कि 75 64 खराब हो गया, बट डिपेंड करता है कि क्या कौन खरीद रहा है। तो यहाँ हम देखें तो हमारा अप्रॉक्सिमेट, अगर पहले था कि एफआईडीआई का था 15%, जो कि होते-होते हमारा सिर्फ 4% रह गया, और हमारा बाकी सारा पब्लिक पे चिपका दिया गया है। तो हमें ये भी देखना है कि क्या सही में आई मीन इतना ख़राब है इसलिए चिपका रहे हैं, या फिर उनको कैपिटल चाहिए इसलिए वो बेच रहे हैं। तो वो हमारे बेच देखने को ऑब्ज़र्व करने वाली बात रहेगी। तो हमारा इसमें भी रिस्क एसोसिएटेड रहेगा। तो सबसे ज़्यादा रिस्क तो यहाँ पे ये है, प्रवेग बोलेंगे दूसरे से, उसके बाद थोड़ा तो उससे थोड़ा-सा कम रिस्क हम ये कह सकते हैं, ईज़ी टू प्लानर है। ठीक है? जो हमारा थर्ड स्टॉक है, फोर्थ स्टॉक है आज का, सॉरी, फोर्थ स्टॉक है आज का आईआरसीटीसी। इसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, अपने सेक्टर में नंबर 1 है, मोनोपोली स्टॉक इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा रेलवे जो सर्विस प्रोवाइड करती है, वो इनके अंदर ही देखने को मिलता है, आईआरसीटीसी के अंदर। और इसको ये वंदे भारत ट्रेन हो गया, ये भी आईआरसीटीसी के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है, अगर मार्केट कैप की देखें तो 76,000 करोड़ की बात करें। अगर हम पीएनएल की बात करें तो उसमें कोई कमी है नहीं, अगर नेट प्रॉफ़िट देखें तो 130 होते-होते 500, फिर 187 यहाँ पे कोविड टाइम में गया था, फिर 660, फिर होते-होते 1061, ये आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगा। अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें तो हमारा मैक्सिमम शेयर हमारा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो प्रोमोटर में देखिए 62% है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास देखने को मिल रहा है। बाकी के एफआईडीआई भी 17 लगभग 18% है, 18% बाकी के पब्लिक के पास है। ये काफ़ी डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, काफ़ी सेफ स्टॉक कह सकते हैं। अगर देखें तो लास्ट अभी भी काफ़ी टाइम से कुछ चल नहीं रहा था ये स्टॉक, अगर
देखें तो लगभग ये पूरे फ़ेज़ में कंसोलिडेट ही कर रहा था, अभी वापस से मोमेंटम गेन करना शुरू हुआ है। अब ये नहीं पता कितना तक जाएगा, लेकिन हाँ, ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकता है। क्योंकि हमारे जो अगर 3 लाख विज़िटर डेली आएँगे, तो सब तो ऐसा नहीं सारे फ्लाइट से आएँगे या सारे रोड से ही आएँगे, तो मैक्सिमम जो ट्रैवल होंगे वो हमारे ट्रेन से ट्रैवल करेंगे और इसमें हमारा जो इसको टिकट बुक करेंगे, इसको बेनिफिट आईआरसीटीसी को होगा, ठीक है? जो हमारा 5th स्टॉक है वो इंडिगो इंडिगो एयरलाइंस इंटरग्लोब एविएशन मतलब इंडिगो। तो वैसे तो जो फ्लाइट सेक्टर है आई मीन एयर ट्रैफ़िक तो नहीं, जो एयर ट्रैवल जो कह सकते हैं हम इसको, उसमें तो पूरा मोस्टली जो बिज़नेस सारे लॉस में जाती हैं। स्पाइस जेट की बात करें या फिर जेट एयरवेज़ का क्या हाल हो गया, फिर और क्या है, गो एयर का बात करें, अब कितने सारे किंगफिशर की तो बंदी हो गई। तो काफ़ी सारे हैं, तो काफ़ी अनप्रॉफ़िटेबल बिज़नेस कहा जाता है। लेकिन अगर हम जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है अभी, उसके हिसाब से देखेंगे तो इंडिगो है, वही एक एयरलाइन है जो कि प्रॉफ़िट में है अभी। और एक और चीज़ है कि ये प्रॉफ़िट में है और जो ये क्लेम कर रही है कि अगर कहीं का भी डिमांड है तो हम सप्लाई ज़रूर करेंगे। तो इसमें इन्होंने कहा था, कॉन्टेक्स्ट था इनका, चाहे वो अयोध्या हो या फिर चाहे वो लक्षद्वीप हो। तो इस हिसाब से ये इस कंपनी को हम फ़ोकस में रख सकते हैं, आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, सारे नहीं मतलब जो फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लाख लोग ट्रैवल करेंगे, तो ऐसा नहीं सारे फ्लाइट से ही जाएँगे या फिर सारे ट्रेन से जाएँगे, सारे बस से ही जाएँगे। तो म इसका डिवाइड होगा कि हाँ, कुछ लोग जो होंगे, जो मिडल क्लास या जो सो कॉल्ड अपर मिडल क्लास कह सकते हैं, वो जो मैक्सिमम ट्रैवल करेंगे, वो चांसेस है कि हमारा इंटरग्लोब एविएशन से, आई मीन फ्लाइट से ही ट्रैवल करेंगे। फ्लाइट में हमारा एक ही ट्रस्टवर्दी जो ब्रांड है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम इसको फ़ोकस में रख सकते हैं। अगर इसकी हम पी&एल की बात करें तो हम यहाँ यहाँ पे देख सकते हैं कि कोविड के टाइम में देखो 2 माइनस 248, फिर 6,000 करोड़, उसके बाद वापस से हमारा प्रॉफ़िट में आ गई है अब तक। अभी 5600 करोड़ का प्रॉफ़िट उन्होंने क्लेम किया है या फिर शो किया है। ठीक है, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिज़र्व्स की बात करें तो अब अभी हमारा रिज़र्व्स माइनस में देखने को मिल रहा है। सॉरी, बोरिंग की बात करें तो हमारा बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग ज़ीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारा वो भी ज़ीरो ही बोलेंगे। आई मीन बहुत कम है, 2000 करोड़ ही बात बोलेंगे। 2000 करोड़ ये काफ़ी कम है। सॉरी, लॉन्ग टर्म बोरिंग ज़ीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग, हाँ, लायबिलिटीज़ लीज़ लायबिलिटी रहता ही, इनको जो रेंट पे करना पड़ता है, तो वो तो होता ही है। और जो हम देखेंगे इसका तो मार्केट कैप इसका 1,18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये काफ़ी डिसेंट सा हमें देखने को मिलता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें, इसका तो ज़बरदस्ती है, 63% प्रमोटर, 20 और 30 लगभग 33% के पास एफआईडीआई के पास है, और सिर्फ 3% हमारा पब्लिक के पास देखने को मिलता है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट उन्होंने रखा हुआ है। अगर हम देखें, अगर कंपेयर करें, तो ये हमारा 17% से होते-होते 20% हो गया। अगर डीआईआई की बात करें, जो म्यूचुअल फंड्स हो गया, 5% से इन्होंने बढ़ाते-बढ़ाते 13% तक कर दिया। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने स्टेक बढ़ाया है। तो आने वाले टाइम में जो इनका है ट्रस्ट है कि आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। तो देखते हैं आगे। जो हमारा आखिरी स्टॉक है और 6th स्टॉक है, वो है ज़ोमैटो लिमिटेड। तो जैसे हमारा लोग आएँगे तो खाएँगे ज़रूर। तो अब ये होगा कि सबसे मतलब कन्वीनिएंट वे होता है, ज़ोमैटो से ऑर्डर कर लिया। आई मीन ज़ोमैटो और स्विगी की बात करें तो स्विगी हमारे यहाँ पे लिस्टेड है नहीं, तो हम ज़ोमैटो ही कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको भी कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। आप खाना ऑर्डर करेंगे, कहीं आएँगे तो खाना ऑर्डर करेंगे, तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। या फिर कुछ सामान ऑर्डर करना है जो इंस्टेंट डिलीवरी करती है, उस सेगमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर इसके हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये काफ़ी नई कंपनी है, तो हम इसको नहीं कह सकते कि हाँ, बस यही एक पैरामीटर है जज करने के लिए। तो हमें यहाँ पे देखें तो एफआईआई की बहुत सारा एफआईआई देखने को मिल रहा है, 54% डीआई देखने को मिला, 13% पब्लिक को देखने को मिल रहा है। तो प्रोमोटर्स को हमें यहाँ पे इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन है नहीं यहाँ पे। तो जो इन्होंने इन्वेस्टर्स जो इनके जो इन्वेस्टर्स, कोर इन्वेस्टर्स हैं और ज़ोमैटो के, ये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और पब्लिक में देख लेते हैं एक बार। पब्लिक में हमारा इन्फोएज, एक्चुअली जो इन्फोएज है, ये भी इनके जो सीड राउंड के इन्वेस्टर्स हैं, तो ये काफ़ी सारे इन्वेस्टर हमें पब्लिक में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते एग्जैक्टली इतने परसेंट पब्लिक है।
जैसे हमारा इन्फोएज की बात करें तो 13% देते, ये इसी के अंदर जाना चाहिए, एफआईडीआई के अंदर ही मर्ज होना चाहिए। तो अगर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी डिसेंट सा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर इसको हम 13% उधर पुश कर दें तो हमारा अप्रॉक्सिमेट 16 से 17% हमारा पब्लिक के पास देखने को मिलता है। अगर इसमें भी हम बाकी जो कैपिटल्स हैं इन्वेस्टर्स से उसको हटा दें तो और कम हो जाएगा। तो डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है अभी। अगेन ये हमारा न्यूली लिस्टेड है तो सिर्फ ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए हमारा जज करने के लिए। अगर पीएनएल की बात करें तो ऑब्वियसली लंबे समय से प्रॉफिट लॉस में थी कंपनी, जो कि अभी लास्ट के दो दो क्वार्टर से प्रॉफिट में आई है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी इस पर इम्पैक्ट होता है, आई मीन इफेक्ट होता है इस बिज़नेस से, आई मीन अयोध्या राम मंदिर बिज़नेस से। सो ठीक है, सो ये हमारे 6 स्टॉक्स थे और भी स्टॉक्स हमारे काफ़ी सारे हैं जो कि आने वाले टाइम में इससे एसोसिएटेड हैं और अच्छे कर सकते हैं। बट हमने सिर्फ आज के ये 6 स्टॉक्स स्टडी किया। सो अगेन डिस्क्लेमर है कि आपका ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। बट ये था कि आपको इनसाइट मिल जाएगा कि क्या-क्या अच्छे पैरामीटर्स हैं, क्या-क्या बुरे पैरामीटर्स हैं स्पेसिफिक कंपनीज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।